अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग ईमान और सेहत की सलामती के साथ होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हुआ हूँ। आपसे गुजारिश है वीडियो में हमारे साथ एंड तक रहिएगा ताकि बहुत कुछ सीखने को मिले आपको। और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अपने धर्म में आस्था रखो, अपने भगवान में आस्था रखो। क्यों हम कहीं मजार में जाएं, चादर चढ़ाएं, अपने भगवान के लिए प्रसाद। सिर्फ ईश्वर कहता है मुझे प्रेम से मानो, हमारा ईश्वर कुछ मांगता तो नहीं, सिर्फ बोलता है प्रेम से मांगो। हमें हिंदुत्व की जरूरत फिर से क्यों पड़ रही है? मैं वही तो आपसे हाँ, तो ये सारी चीजें हमारे ऊपर हावी हो गई है ना, इसलिए अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों पे विश्वास करने लगे, उनके पीर फकीरों के पास जाने लगे, उन पे हम विश्वास करने लगे, अपने धर्म को बदलने लगे, धर्म परिवर्तन होने लगा, जिसके परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। हमने कितने सारे केसेस देखे हैं अभी। लेकिन हमारा हिंदू धर्म तो यही था, इसका तो कभी कोई नहीं बताता ना कि इसकी स्थापना की गई है या ये पहले से नहीं था, इसका तो कुछ भी नहीं है। मुस्लिम का है, मस्जिदों का, हमारी मंदिरें तोड़ के बनाए गए हैं, मस्जिद बनाई गई है, लेकिन हमारे धर्म का कहीं कुछ नहीं है कि ये बाहर से आया है, ये यहाँ पहले नहीं था। तो ये सारी चीजें फिर से होना चाहिए। तो अपनी बुद्धि से काम लो। हमारा धर्म तो पुरातन से है और रहेगा, ये तो था ही नहीं, अभी अभी आया है। हमारे धर्म को खत्म करके हम साबित भी तो कर रहे हैं कि हर मंदिर के हर मस्जिद के नीचे हमारा मंदिर है, हमारे भगवान है, हमारे देवता। खुदाई करते तो अपने कोई भगवान की मूर्ति मिलती है, कोई मंदिर मिलता है, लेकिन कहीं मस्जिद खुद नहीं मिलती कि हाँ ये चीज थी। लेकिन अपने मस्जिद कभी भी पुरातन नहीं थी और नहीं है और न रहेगी। कम्युनिटीज जो भारत में रहती हैं, मेजॉरिटी कम्युनिटी 80% जिसको कहते हैं हिंदूज और 20% मुस्लिम्स, उनके बीच में गलत या सही ये भावना है कि इस्लाम जो फैला था वो तलवार के जोर से फैला था। हिस्टोरिकल फैक्ट है या ये मिथ है कह नहीं सकते, लेकिन क्या ये सच है कि 3000 से 6000 तक हिंदू मंदिरों को गिरा के मस्जिद में बदला गया? क्या ये सच है कि स्पेशली औरंगजेब के वक्त में हजारों लाखों हिंदुओं को ज़बरदस्ती उनके जनेऊ काट के उनको मजबूर किया गया कि वो मुसलमान बने? नंबर 2, जो कि आज के समय के अनुसार एक सवाल मैं पूछ रहा हूं, हिंदुओं पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू है, जिसकी परिभाषा में सिवाय क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को छोड़ के बुद्ध, जैन को, सिखों को, सबको शामिल किया गया है। क्या मुसलमानों का ये कहना नहीं बनता कि आप सबको शामिल करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट में, इसका नाम बदल के एक ऐसा एक्ट बनाया जाए जो सब पे लागू हो, या इसके अल्टरनेटिवली एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो दोनों धर्मों के अच्छे टेनेट्स को शामिल करे, उसको लागू किया जाए। एक चीज मैं ये समझता हूं कि मुस्लिम लॉ में जो विल है, जिसके अंदर ये लिखा है कि 1/3 से ज्यादा कोई विल नहीं कर सकेगा, इसका मैं इनकॉर्पोरेशन अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनता है तो मैं चाहूंगा कि वो हिंदुओं पे भी लागू हो। ये नहीं है कि हिंदू मैरिज एक्ट को अगर इंडियन मैरिज एक्ट में बदला जाए तो मुसलमानों पे लागू हो और हिंदुओं पे कोई चीज़ ना आए। मुझे इस्लाम में ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। ऐसे ही कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए ये मुस्लिम आगे क्यों नहीं आ रहे, इसकी वजह मुझे बताई जाए। भाई साहब ने 3 सवाल पूछे एक सवाल में। पहला सवाल के हिस्ट्री से पता चलता है कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैला कि नहीं, लेकिन ये मुझसे पूछ रहे क्या ये हकीकत नहीं है कि 3000 से ज़्यादा मंदिरें गिराई गई थी और मस्जिद बनाए गए और बहुत से लोगों का कत्ल किया गया है? ये बिल्कुल गलत है, अफवाह है। ये मैं कह सकता हूं कि कुछ मंदिरें शायद गिराई गई होंगी, इससे मैंने कहा तो एक भी मंदिर नहीं गिराई गई। हो सकता है कि कुछ मुसलमान अपने आप को जो मुसलमान कहते हैं उनने आके कुछ मंदिरों को गिराया होगा और मस्जिद बनाया होगा, हो सकता है। लेकिन ये कहना कि 3000 से 6000 मंदिर गिराए गए, ये बिल्कुल अफवाह है, बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है, बिल्कुल बेबुनियाद है। कुछ मुसलमान राजाओं ने गलत काम किए होंगे, उससे आप इस्लाम को दोषी नहीं ठहरा सकते।
अगर हिटलर ने 60 लाख यहूदी को जिंदा जलाया तो मैं कह सकता हूं कि क्रिश्चियनिटी खराब है? बिल्कुल बेबुनियाद है। वो हिटलर ने किया, बाइबल में तो ही लिखा है कि जलाना चाहिए। इसी तरीके से ये खाली अफवाह है। कुछ मंदिरों को शायद गिराया गया होगा, मैं ये नहीं कहता कि नहीं गिराया गया, लेकिन उसको छोटी चीज को लेके उछाला जाता है मीडिया में और किताबें लिखी जाती है। आप देखो टीपू सुल्तान के खिलाफ आ गए। आज भी आप जाएंगे मैसूर के अंदर, उसके आजू बाजू आप देखेंगे तो टीपू सुल्तान के जो आंगन के अंदर है उसके अंदर मंदिर है। अगर आप ये कहते सच है कि 3000 से 6000 मंदिर को गिराया गया था, तो आप कैसे जिंदा बचे? आप कह रहे थे कि हजारों लोगों को कत्ल किया गया, आप कैसे जिंदा बचे? आप जिंदा बचे ये शहादत दे रहा है कि मुसलमान तलवार के जोर पे नहीं फैला। अगर ये सच होता था, आपने कहा हजारों लोग का कत्ल किया, कुछ लोग का शायद कत्ल किया गया। देखो, हर मजहब में देयर आर ब्लैक शिप्स इन एवरी कम्युनिटी। कुछ लोग हर मजहब में खराब निकलते हैं, वो मजहब की गलती नहीं, वो मजहब के मानने वाले की। क्रिश्चियन में आपको कुछ खराब लोग मिलेंगे, मुसलमान में मिलेंगे, हिंदू में मिलेंगे। अभी आप देखेंगे हिंदुस्तान के मुसलमान कुछ लोग ड्रग में डील करते, ड्रग में धंधा करते। ड्रग तो हराम है इस्लाम में, करते, तो उनको दोष देना चाहिए, इस्लाम को नहीं। इसी तरीके से आप जो कह रहे हजारों लोगों का कत्ल किया, ये बिल्कुल बेबुनियाद चीज है। कुछ लोग का शायद किया होगा, और ये ही सबूत है। मैंने मेरी तकरीर में कहा कि 80% से ज्यादा गैर मुस्लिम हिंदुस्तान में हैं। ये शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं फैला। आप लोग को क्यों छोड़ा उन लोग ने? आप उनके रिश्तेदार तो नहीं थे ना, आपको क्यों छोड़ा? 800 मिलियन 80 करोड़ गैर मुस्लिम को छोड़ा क्यों उनने? क्यों छोड़ा? अगर दमी था हुकूमत की 1000 साल, सब लोग को मुस्लिम बनाते थे। इससे यह जाहिर होता है कि इस्लाम तलवार के बलबूते पे नहीं फैला। कई लोग, कई गैर मुस्लिम इस्लाम से मुतासिर होके उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो यह कहना बिल्कुल गलत है। आपका दूसरा सवाल कि हमें क्या करना चाहिए? ये अलहदा लॉ नहीं होना चाहिए, सब एक ही कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, और सब मजहब की अच्छी चीजें लेके कॉमन सिविल कोड करना चाहिए। मैं आपके बिल्कुल साथ हूं। बाकी मुसलमान शायद आपके खिलाफ होंगे, मैं आपके साथ हूं। क्यों मैं साथ हूं आपके? पहला चीज, हम मुसलमान अगर दिगर मजहब के बारे में जानेंगे, कभी कॉमन सिविल कोड की बात आती, सबसे ज्यादा नारा मुसलमान गलत है। यह मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू मजहब के कितने फिरके हैं, यह मुमकिन ही नहीं है। मुसलमान तो सिर्फ 20% या 80% या 75% जो हिंदू लोग हैं, उसमें ही मुमकिन नहीं है। ये कॉमन सिविल कोड हिंदू लोग ही इसको फॉलो नहीं कर सकते। हिंदू मजहब में कितने मुख्तलिफ ग्रोह है। एक कहता है कि बेटी को जाना चाहिए, एक कहता है बेटे को जाना जायदाद, एक कहता है कि जितनी खेती है वो नहीं जा सकती बेटी को, दूसरा ग्रोह कहता है। कितने मुख्तलिफ ग्रोह है, हजारों। यह मुमकिन ही नहीं है पास होना, मुमकिन ही नहीं। मैं कहता हूं, यह अफसोस की बात है कि हम मुसलमान जानते ही नहीं, हमको आवाज करने की जरूरत ही नहीं है। ये खाली हमें छेड़ रहे हैं। क्या कर रहे? छेड़ रहे हैं और हम उकसा जाते। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मान लो आप लोग कबूल करते हैं कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। आपने क्या कहा कि सारे धर्मों की अच्छी बात को लेना चाहिए। बिल्कुल सही। मेरा पहला सवाल, आप इस्लाम में एक चीज बताओ जो इंसानियत के खिलाफ है, तो हम निकाल देंगे उसको। आपका यह कहना बिल्कुल सही है कि बाकी मज़ाहिब की अच्छी चीजें जो है, मिसाल के तौर पे मैंने तकरीर की सिमिलैरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, तो जो अच्छी चीजें हिंदुइज्म की मैं ले चुका हूं। सिमिलैरिटीज बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, जो अच्छी चीजें इस आयत में ले चुका हूं। मैं ये पूछना चाहता आपसे, एक चीज जो इस्लाम में खराबी है वो तो बताओ मुझे, तो उसको निकालेंगे ना। लेकिन मंच के ऊपर जब डिबेट होएगा, इंशाल्लाह मैं आऊंगा इंशाल्लाह। हाँ, मंच पे जब डिबेट होएगा कि हम क्या करेंगे, हर मज़हब की अच्छी चीज होंगे, तो मैं ये चाहता हूं कि इस्लाम की तरफ से उस मंच पे, उस स्टेज पे इंशाल्लाह मैं आऊंगा। ये चैलेंज है। कोई भी शख्स हिंदुस्तान में हो, मिनिस्टर हों दो, कोई भी स्वामी हों दो, कोई भी शंकराचार्य हों दो, इंशाल्लाह मैं तालिब इल्म हूं इस्लाम और दिगर मज़हब का। मैं तस्लीम करता हूं कि डिबेट होना चाहिए,
हक बात जो निकली, लेकिन उसके ऊपर अमल भी होना चाहिए। हक बात जो सबसे बेहतरीन है इंसानियत के लिए, उसके ऊपर अमल होना चाहिए। इसलिए जो आखिरी किताब जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाजिल की कुरान शरीफ, वो इंसानियत के लिए सबसे बेहतरीन किताब है, उसके ऊपर अमल होना ही चाहिए। आपका तीसरा सवाल, क्या ये हिंदू जो है इनहेरिटेंस के अंदर, ये इनहेरिटेंस जो होता है इस्लाम के अंदर 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा हम विल में दे सकते, देना जरूरी नहीं है, दे सकते हैं। इस्लाम के जो विल के अंदर जो आता है इनहेरिटेंस, वो कुरान की आयत है सूरह निसा की सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11, 12 और 176। उसमें कहा गया है कि जो भी आपकी जायदाद है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह चुका है कि आपके बेटे को बेटियों से डबल मिलेगा। आगे लिखा गया है आपके वालिदैन को 1/6 मिलेगा। सिर्फ अगर बच्चे हैं तो वालिद वालदा को दोनों को 1/6, अगर बच्चे नहीं है तो वालदा का 1/3। आगे बढ़ती आयत नंबर 12 पे लिखा है कि आपकी बीवियां जो आपके लिए छोड़ेंगी, अगर बच्चे नहीं आपको आधा मिलेगा, बच्चे हैं तो 1/4 मिलेगा। आप जो आपके बीवियां के लिए छोड़ते हैं, बच्चे नहीं तो उनको मिलेगा 1/4, 1/4, बच्चे हैं तो 1/8, 1/8। ये डिफिकल्ट है, याद रखना, आप जाके रेफरेंस देख सकते हैं, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11 से 12। और इसके बाद अगर आप किसको विल करना चाहते हैं अपनी जायदाद, मैक्सिमम 1/3, लेकिन ये विल जो करेंगे आप, ये इन लोगों में से नहीं होना चाहिए। आप नहीं कह सकते कि मैं मेरे बेटे से ज्यादा मोहब्बत करता हूं, बड़े बेटे से, इसलिए उसको ज्यादा दूंगा, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन जो ये दायरे में नहीं आते हैं इनहेरिटेंस के, उनको आप 1/3 हिस्सा दे सकते हैं। आप कहते हैं आपको ये चीज बहुत पसंद है, आप भी करना चाहते हैं, आपको कौन रोक रहा है? इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से आप अगर विल करेंगे, क्या मैं मेरा 1/3 हिस्सा देना चाहता हूं, कोई भी रोक नहीं सकता हूं, मैं भी नहीं ना मिनिस्टर भी नहीं। और पूरा अगर फॉलो करना चाहते सच्चा धर्म, आप इस्लाम कबूल कर सकते, हम आपको वेलकम करते। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।